Welcome in A part of lecture 4th. In today's lecture we will learn Lagrange's linear equation and how to find the solution of standard form of linear partial differential equation of first order. Only first order हम discuss करेंगे and I will first define Lagrange's linear equation. जैसे आपका लेक्चर 1 के पार्ट बी में आपने किया था पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड वहाँ आपने 3 टाइप की इक्वेशंस की थी फर्स्ट ऑर्डर की। ये आपने बी पार्ट में किया था। तो स्टैंडर्ड फॉर्म आपकी ये थी, देखो पी फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड स्मॉल पी क्यू फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड क्यू इज इक्वल टू आर एक्स वाई जेड, है ना। तो इसे हमने कहा था क्वासी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आज कुछ ऐसा ही है, इसी इक्वेशंस के बारे में हम पढ़ेंगे और हाउ टू फाइंड द सॉल्यूशन। ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो ये लीनियर इसलिए थी कि क्वासी लीनियर थी, लीनियर तो नहीं होगी, खैर जेड आ जाएगा तो उसमें करली जेड बाई करली एक्स होगा अगर जेड यहाँ है। फिर हमने कुछ सेमी लीनियर भी किया था और प्रॉपर लीनियर भी किया था फर्स्ट ऑर्डर का, ठीक है। तो इन तीनों टाइप की इक्वेशंस होंगी, सारी की सारी जो होंगी इनका आप सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे इन दिस 4th लेक्चर। सीरीज करेंगे हम इसकी ए पार्ट बी पार्ट सी पार्ट्स एंड कंटिन्यू एंड ऑल द क्वेश्चंस ऑफ योर एक्सरसाइज। तो कुछ इस तरह के इक्वेशंस के सॉल्यूशन होंगे। हम जनरल इसे करेंगे, जब इसे करेंगे तो जो सॉल्यूशन इस पर इम्प्लीमेंट होगा आप इस तरह की फॉर्म पे भी लगा देंगे, ठीक है। तो फर्स्ट व्हाट इज Lagrange's लीनियर इक्वेशन। तो Lagrange's लीनियर इक्वेशन आप एग्जाम में अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो व्हाट विल यू राइट देयर, अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म p that is function of x y and z into curly z by curly x plus q that is also a function of x y z and curly z by curly y is equal to right hand side is r that is function of x y and z. This type of linear equation in first order, ठीक है, this is known as Lagrange's linear equations. इसका एक फर्दर नाम आपने और भी किया था और इसको हमने क्या पढ़ा था, क्वासी लीनियर इक्वेशंस। सम बुक्स में इसको इस फॉर्म में भी लिखा हुआ क्वासी लीनियर इक्वेशंस। अब हम करेंगे हाउ टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस टाइप ऑफ इक्वेशन, यानी नेक्स्ट आपका टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ Lagrange's लीनियर इक्वेशन। वैसे आप कर चुके हैं, मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि हम जनरली कंप्लीट इंटीग्रल के बजाय हम कौन सा सॉल्यूशन देंगे, जनरल इंटीग्रल, ठीक है। तो आपने आर्बिट्रेरी फंक्शन आपको गिवन था फंक्शन एफ की फॉर्म में एंड यू हैव एलिमिनेटेड, यानी कि आपको पास क्या था, ऑन एलिमिनेटिंग आपने किया भी है ये फॉर्मेशन के अंदर, ऑन एलिमिनेटिंग एक फंक्शन आपको गिवन था फाई इन द फॉर्म ऑफ u एंड v, ठीक है, इस तरह का गिवन था। तो वी ऑब्टेन्ड ऑन एलिमिनेशन ऑफ दिस फंक्शन, वी ऑब्टेन्ड क्या आपने लिया है लास्ट क्वेश्चन जब आपने किए तो हमने एक ऑब्टेन किया इक्वेशन ऑफ दिस फॉर्म। किस फॉर्म की मिली थी, p दैट इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। आई कैन सी हेयर दिस वन, अगर ये p है ना आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। तो ये नोटेशन आपने की थी पी पी q q is equal to r and p q r these are the function of x y z. So from this function of u and v are further function of x y z, on elimination of this function we obtained a relation between the dependent variables and independent variables and the partial derivatives of this form, and this is known as its पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। तो ये आप कर चुके हो। तो ये आपके पास एक फंक्शन ये था और ये आपके पास 2 था। तो आज हमने ना ये करना है कि डायरेक्ट कैसे आप इसके सॉल्यूशंस देंगे, हाउ टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एंड दिस सॉल्यूशन इज ऑफ दिस फॉर्म, ठीक है। तो आपका ये बता सकते हो कि p क्या था, q क्या था, r क्या था, मैंने ही आपको करवाया था। व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ p, it was Jacobian of this u and v with respect to, अब x के साथ था ना तो Jacobian था ये y और z के साथ,
ठीक है। एंड व्हाट वाज क्यू हियर, इट्स वाज जैकोबियन ऑफ यू एंड वी विद रिस्पेक्ट टू, ये वाई के साथ है ना, तो वाई के बाद क्या आएगा जेड, जेड के बाद क्या आएगा एक्स, है ना। एंड देन देर इज आर, एंड व्हाट वाज इट वैल्यू, इट इज जैकोबियन ऑफ यू वी विद रिस्पेक्ट टू, ये जेड के साथ है ना राइट हैंड साइड, तो इसका था जैकोबियन ऑफ एक्स एंड वाई। अब ये क्या थे जैकोबियन का मतलब, इट इज़ ए डिटर्मिनेंट, तो आई ऑलरेडी टोल्ड ऑल दीज थिंग्स, तो ये मैं अब लिखने की जरूरत नहीं है, आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये जो चीज़ है फाई, इट इज़ क्लियरली अ जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2। आई एक्सप्लेन दिस डिटर्मिनेंट, देखो जैकोबियन बताया ना, u का y के साथ, u का z के साथ पार्शियल डेरिवेटिव, v का y के साथ, v का z के साथ, ये इस रो में आ जाएंगे। ऑन एक्सपेंड करो इसको इससे मल्टीप्लाई, माइनस के साइन के साथ ये, ठीक है। तो फ्रॉम एलिमिनेशन ऑफ दिस फंक्शंस आई गॉट अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म सेकंड वेयर p q r आर गिवन बाय फॉर्म ऑफ p इज दिस वन। सिमिलरली q क्या है, जैकोबियन ऑफ यू वी विद रिस्पेक्ट टू जेड एक्स, तो u का z के साथ, u का x के साथ पार्शियल डेरिवेटिव, v का z के साथ, v का x के साथ पार्शियल डेरिवेटिव, डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करो तो ये आंसर, ठीक है। एंड r क्या है, जैकोबियन ऑफ यू वी विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई, यू एक्स, यू का पार्शियल वाई के साथ, फिर सेकंड वेरिएबल लो v का x के साथ डेरिवेटिव, v का y के साथ, इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करो, यू एक्स वी वाई माइनस वी एक्स यू वाई, ठीक है। तो ये आपका p था, ये q था और ये r था। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, थर्स जो फाई है दैट इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना। तो आई रोट इट हियर एंड दिस फाई, क्योंकि फंक्शन के एलिमिनेशन से बनी है आपकी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, तो दैट इज अ जनरल सॉल्यूशन एज आवर प्रीवियस नॉलेज टोल्ड अस, ठीक है। अब आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारे क्वेश्चंस में ये इक्वेशन लैग्रेंजेस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो मुझे इस लैग्रेंजेस का सॉल्यूशन चाहिए। तो हाउ टू फाइंड दिस सॉल्यूशन, तो मुझे u और v चाहिए, जस्ट इस फॉर्म में पुट कर दूंगी तो दैट विल बी माई आंसर, है ना। तो हाउ टू फाइंड दिस वन, तो जो आपने पार्शियल डिफरेंशिएशन पढ़ा है उसे हम यूज़ करेंगे। मैं यहाँ पे आपको ऑक्सिलरी इक्वेशंस ऑफ लैग्रेंजेस निकाल लूँगी और सब्सिडियरी इक्वेशन, कैसे देखिए स्टेप, पहला स्टेप है अब लैग्रेंजेस का, आपको u निकालना है, u फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड है, जब इंटीग्रेशन करेंगे तो कांस्टेंट आ जाएगा, v का भी एक राइट हैंड साइड b, तो a एंड b आर द आर्बिटरी कांस्टेंट। अब इसका टोटल डेरिवेटिव क्या आएगा u का, दैट विल बी d ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड क्या है a 0, तो इसका क्या आ जाएगा d ऑफ u इक्वल टू 0। अब आपने पार्शियल अप्लाई कर दो यहाँ पर, हाउ टू फाइंड डी यू, पहले आप u के पास जाएंगे, करली u बाई करली ऑफ x डी एक्स, फिर करली u बाई करली ऑफ y, दिस गिव्स यू डी वाई, प्लस करली u बाई करली ऑफ z एंड डी जेड इक्वल टू 0। सिमिलरली u v के पास जाओ, v इज फंक्शन ऑफ x y एंड z, तो करली v बाई करली ऑफ x प्लस इंटू में डी एक्स आ जाएगा, प्लस करली v बाई करली y डी वाई, एंड देन थर्ड वेरिएबल करली v बाई करली ऑफ z डी जेड इक्वल टू 0। अब इसे सॉल्व करना है, तो हाउ टू सॉल्व दिस, देखो इसको लिखते कैसे थे हम, जैसे आपने ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू 0, तो ये हम ऐसे करते थे। आई विल स्टार्ट विद दिस सेकेंड टर्म, इसको सॉल्व करना है मतलब आपको ना, ये इक्वेशन 2 थी 3 कर दो, दिस इज योर 4 कर दो, तो यू विल राइट हियर स्टार्ट विद द सेकेंड, करली यू बाई करली एक्स डी एक्स है ना, तो ये इसके नीचे लो, पहले इसे लेना फिर इसे, तो करली यू बाई करली वाई, सेकेंड वेरिएबल यहाँ कौन है, करली वी बाई करली वाई, फिर करली यू बाई करली जेड, यहाँ कौन है, करली वी बाई करली जेड, जैसे होता है ना b1 b2, आपने किया था ऐसे करते थे हम, a1 x प्लस b1 y प्लस c1 z इक्वल टू 0,
a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू 0। तो हम ऐसे लिखते थे, स्टार्ट विथ b1 b2 c1 c2 a1 a2 b1 b2। तो यहाँ से आपको x मिलता था, इसको से आपका y और ये आपका z। ऐसे कर देते थे x बाय दिस इंटू दिस इंटू दिस, y बाय दिस इंटू दिस इंटू दिस, z बाय दिस इंटू दिस इंटू दिस, है ना। तो आई एम अप्लाइंग दिस प्रोसीजर हेयर। तो कैसे करें, लेट अस स्टार्ट। ये मेरा a1 है, ये मेरा a2 है, a1 b1, ये b1 है और ये मेरा c1 है, ये मेरा a2 है, ये b2 है और ये c2 है। ठीक है, तो फर्स्ट b1 यानी कि करली u बाई करली ऑफ y, करली u बाई करली y b1 b2, करली v बाई करली y c1, करली u बाई करली z c2, करली v बाई करली z। ठीक है, इसके बाद फिर कौन आएगा, a1 a2। a1 क्या है, करली u बाई करली x और यहाँ पे a2 कौन है, करली v बाई करली x। फिर b1 b2, तो यहाँ पे फिर b1 कौन है, करली u बाई करली y एंड यहाँ पे करली v बाई करली ऑफ y। ठीक है, तो यहाँ से दिस गिव्स यू dx, दिस इज dy एंड फ्रॉम हेयर dz। तो d ऑफ x वो क्या बनेगा, यहाँ से आपको मिलेगा dx। देखिए कैसे लिख रही हूँ मैं, d ऑफ x डिवाइडेड बाई, आई एम सेइंग दिस इंटू दिस, माइनस साइन के साथ दिस इंटू दिस। तो ये क्या बनेगा, कैन आई राइट यू वाई, थोड़ा सब्सक्रिप्ट फॉर्म में लिख देते हैं, लिख सकते हैं, है ना, यू वाई और ये आपका बना वी ऑफ जेड, माइनस साइन के साथ अपवर्ड गए तो ये आपका क्या बना, यू जेड और ये बना आपका वी वाई इज इक्वल टू, आई एम सेइंग कि सेकंड जो है वो आपको डी वाई का कोफिशिएंट देगा। तो डी वाई बाई, सेम प्रोसीजर अडॉप्ट करो, ये फॉरवर्ड है तो पॉजिटिव साइन के साथ, तो कैन आई राइट दिस इज यू जेड, सब्सक्रिप्ट फॉर्म लिख सकते हैं ना, करली यू बाई करली जेड, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू जेड, दिस इज यू जेड एंड इट्स वैल्यू वी का एक्स के साथ दे दो वी एक्स, अपवर्ड जाओगे माइनस साइन, फिर ये करली वी बाई करली जेड एंड करली यू बाई करली एक्स, मर्जी आपकी, इसको इससे कर दो या इसको इससे गुना कर दो। तो करली यू बाई करली एक्स क्या है, यू एक्स सब्सक्रिप्ट फॉर्म में एंड इट्स वैल्यू इज वी जेड इज इक्वल टू, फिर हम अप्लाई कर सकते हैं थर्ड पे। थर्ड यहाँ पे ये देगा आपको डी जेड, तो डी जेड क्या बनेगा, दिस डी जेड इज दिस इंटू दिस, माइनस साइन के साथ दिस इंटू दिस। तो ये सब्सक्रिप्ट फॉर्म क्या बनेगी, u का x के साथ डेरिवेटिव, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, यू एक्स, साथ में मल्टीप्लाई किससे होगा, v ऑफ y, है ना, माइनस साइन के साथ v ऑफ x एंड u ऑफ y। तो ये आपका क्या बना, दिस गिव्स मी, देखिए इसको कंपेयर करके यू एक्स वी वाई, ये कौन है, ये कैपिटल P है अभी लिखा था, डी वाई ये आपका Q है एंड डी जेड this is your Jacobian of uv with respect to xy, so this is r here। ठीक है, now from these equations I will take first and second pair, second और third pair, maybe first and this one। तो इनसे आपको क्या करना है, we set from these equations we see on integrations I got a solution that is known as u of a एंड सेकेंड मुझे कुछ पेयरिंग मिल जाएगी, अभी हम प्रैक्टिस करेंगे इसमें, दैट इज इक्वल टू बी। ठीक है, तो ये आपको मिलेगा, तो आई विल राइट दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड थर्ड हो गया ना, तो दिस इज फिफ्थ इक्वेशन। ठीक है, तो दिस फिफ्थ इक्वेशन इज नोन एज, अब ये यू और वी आपको मिल जाएंगे ना, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए और बी यू एंड वी दैट इज इक्वल टू 0। आप सॉल्यूशन ऐसे भी दे सकते हैं कि b इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ a था, तो b की वैल्यू कौन है यहाँ पे v, और ये फाई के अंदर कौन चला जाएगा, मे भी जरूरी नहीं है फाई फंक्शन होगा, आप यहाँ f भी कह सकते हैं, तो f ऑफ, आई एम सेइंग दिस इज b, यहाँ a हो जाएगा। ठीक है, तो ये u भी हो जाएगा,
और आप जनरल सॉल्यूशन दे सकते हैं। यहाँ पर फॉर्म क्या बनेगी उसकी, a इज इक्वल टू एफ ऑफ बी भी हो सकता है, यहाँ पे f की जगह g ऑफ b भी लगा सकते हैं, इट्स योर चॉइस। तो a की वैल्यू क्या है, सपोज आपने u ली है तो ये g ऑफ v भी हो सकता है। तो योर सॉल्यूशन मे बी ऑफ फॉर्मेट दिस वन और दिस वन और दिस वन। ठीक है, तो ये जो आपको मिला इक्वेशन 5, इसका नाम क्या है, ये है हमारी Lagrange's auxiliary equations. So this is known as, I can see here this equation. So equation 5, this is Lagrange's auxiliary equation. जब भी हम लिखेंगे ना, मेरे पास सिंपल स्टेप हो गया, अभी मैं करती हूँ उन स्टेप्स को भी, और इसका दूसरा नाम भी है, वी आल्सो कॉल दिस subsidiary equations, subsidiary equations। ठीक है, तो आपके पास क्या होगा, एक इक्वेशन गिवन होगी पी पी क्यू क्यू, पी पी प्लस क्यू क्यू इज इक्वल टू आर। आप क्या करेंगे, लेग्रेंजेस इक्वेशन है, सब्सिडरी इक्वेशंस लिखेंगे उसकी, दैट इज इक्वेशन नंबर 5। फिर इन पेयर को उठा के इंटीग्रेट करेंगे हम, एंड वी विल फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस फॉर्मेट, u इज इक्वल टू a एंड v इज इक्वल टू b। इसके भी डिफरेंट केसेस बनेंगे आपके। तो आज हम सबसे सिंपल केस का एक एग्जाम्पल करेंगे, एंड फर्दर लेक्चर्स 4th में ही डिफरेंट केसेस जो बनेंगे, 4 टाइप के केसेस बनेंगे, तो केसेस करके उनको अलग अलग पार्टीशन करके क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप u एंड v फाइंड आउट कर लेंगे, तो दैट इज़ द जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब देखते हैं इसका वर्किंग प्रोसीजर, स्टेप्स क्या क्या करोगे आप। फॉर गिविंग द एग्जाम्पल बाय Lagrange's methods, आई एम एक्सप्लेनिंग द वर्किंग प्रोसीजर कि आपको क्या क्या स्टेप्स करने हैं। देखिए, एक ये इक्वेशन आपकी, दिस इज Lagrange's लीनियर इक्वेशन या क्वासी लीनियर इक्वेशन। टू सॉल्व दिस I will write its subsidiary equations, that is this form, यानी dx by p is equal to dy by q equal to dz by r। इसे कहते हैं subsidiary equation या auxiliary equations corresponding to this partial differential equation। ठीक है, और ये जो मेथड हम यूज़ करेंगे, दिस इज़ नोन एज Lagrange's मेथड, क्योंकि Lagrange's इक्वेशन है, उसको सॉल्व करने का जो मेथड है दैट इज़ Lagrange's मेथड। अब आपको इनको ग्रुपिंग करनी है, हमने पूरी एक्सरसाइज में यही काम करना है कि इनकी ग्रुपिंग करनी है। तो दिस ग्रुपिंग कैन बी डन इन 2 वे, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, आज नहीं करेंगे। तो उन ग्रुपिंग से आई वांट टू फाइंड 2 इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस। The name of these solutions I am saying u equal to constant and v equal to constant b, where a and b are arbitrary constant। तो आज के क्वेश्चन में अभी हम करने वाले हैं, उसमें हम ये फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, आफ्टर फाइंडिंग u and v independent solutions corresponding to grouping of my auxiliary equations, I want to write the general solution. So way to write the general solution is, you can write either phi u comma v equal to this one, or you can write v equal to f of u or u equal to g of v, where जो ये phi function है, this is my arbitrary function, and this thing या this solution जो बनेगा, this function equal to 0, it's known as solution of this partial differential equation। ठीक है, अब इसकी ग्रुपिंग कैसे करनी है, उसमें कुछ मल्टीप्लायर यूज़ होने हैं, वो हम सीरीज ऑफ लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे 1 by 1। तो टुडे आई एम टेकिंग अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल, एंड आई विल फाइंड दिस कांस्टेंट u and v by grouping these auxiliary equations। तो फर्स्ट द क्वेश्चन इज solve y square z by x into p plus x z q equal to y square। ठीक है, तो अब आपने आइडेंटिफाई करना है, क्या ये आपकी Lagrange's है, यस दिस इज Lagrange's इक्वेशन। कंपेयर करो इससे, इसको पी पी क्यू क्यू आर से, तो पी पी क्यू क्यू आर, वेयर कैपिटल पी इज दिस थिंग, यानी कि वाई स्क्वायर these variables, and compare q coefficients। तो here is
q is equal to xz and r is equal to y square. First step, as this is my Lagrange's equation. फर्स्ट स्टेप कर दिया. अब हम कहेंगे द सब्सिडरी इक्वेशन. तो व्हाट आर द सब्सिडरी इक्वेशन? आप ऑक्सिलरी भी लिख सकते हैं, इट्स योर चॉइस. सब्सिडियरी इक्वेशंस आर, क्या थी लैग्रेंजेस के केस में? डी ऑफ एक्स बाय कैपिटल पी, डी वाई बाय कैपिटल क्यू, डी जेड बाय कैपिटल आर. तो इन माई क्वेश्चन this is equal to dx. Put the value of capital P. What is the value of capital P? This is y square z by x and dy by q. Q is my xz and dz by r. This is my y square. अब मुझे इनकी ग्रुपिंग करनी है and I want to find the independent solution. तो ग्रुपिंग में सपोज आई एम टेकिंग फर्स्ट एंड सेकेंड रेशियोज. ठीक है, कंसिडरिंग द फर्स्ट टू रेशियोज. ठीक है, तो क्या बनेगा अगर हम फर्स्ट टू रेशियोज लेंगे? तो डी एक्स बाई दिस इज वाई स्क्वेयर जेड बाई एक्स एंड इट इज इक्वल टू डी वाई बाई एक्स ऑफ जेड. ठीक है, तो यहाँ पे इसको ऊपर लेके जाएंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये आंसर आपको क्या दे देगा? तो ये ऊपर लेके गए तो वाई स्क्वेयर जेड इज इक्वल टू डी वाई बाई एक्स ऑफ जेड. जेड टू जेड कैंसिल, मतलब जीरो नहीं है ये, तो दिस इम्प्लाइज एक्स डी एक्स. यू कैन राइट दिस एक्स विद दिस, वाई स्क्वेयर विद दिस, सो इट बिकम्स एक्स स्क्वेयर, है ना, इज इक्वल टू ये वाई स्क्वेयर इधर ले जाओगे तो वाई स्क्वेयर डी ऑफ वाई. अभी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन वाला क्वेश्चन है. सेपरेशन ऑफ वेरिएबल ऑलरेडी एक्स एक्स के साथ है, वाई वाई के साथ है, तो नाउ यू कैन इंटीग्रेट दिस. तो ऑन इंटीग्रेटिंग तो दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वेयर डी ऑफ एक्स. आप इसको इधर भी ला सकते हैं, तो इट इज इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वेयर डी वाई एंड व्हेन यू इंटीग्रेट योर कांस्टेंट, इसके बाद आप इजिकल टू जीरो कर दीजिए. इंटीग्रेशन सिंपल, इंटीग्रेट करो एक्स स्क्वेयर बाय एक्स स्क्वेयर डी एक्स का इंटीग्रेशन, तो इट गिव्स एक्स की 3 डिवाइडेड बाय 3 माइनस वाई की क्यूब बाय 3 एंड हेयर यू विल राइट अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. सो यू कैन राइट दिस इज सी हियर. आई एम राइटिंग सी हियर नॉट ए. द रीज़न इज, देखो ये 3 बैलेंस है तो कॉमन टर्म आप उधर लोगे, तो हेयर आई गॉट एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू 3c. आई एम रिप्लेसिंग 3c बाय न्यू कॉन्स्टेंट ए. ठीक है, तो दिस 3c इज इक्वल टू योर ए. सो एक्स क्यूब दिस वैल्यू इज, आप इसे कह सकते हैं ये आपका u है. u इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड था ना, इक्वल टू कॉन्स्टेंट ए. तो ए कॉन्स्टेंट के जो लेफ्ट में है दिस इज माई u. तो ऑन टेकिंग ग्रुपिंग फर्स्ट एंड सेकेंड आई गॉट अ independent variable u function of x y z equal to a. Now take on the same line first and last. आप second and ये भी ले सकते हैं, तो उसकी notation different आ जाएगी. तो I am taking here first and the last ratio. So I am saying first and last. तो first and last रखोगे तो क्या मिलेगा? You will write first ratio क्या है? y square z by x is equal to, I am saying आई एम टेकिंग द पार्टीशन, या ग्रुपिंग कह सकते हैं आप इसकी, डी जेड ऑफ वाई स्क्वेयर. अब ऑन द सेम लाइन इंटीग्रेट करना है, तो पहले आप इसमें वाई स्क्वेयर यहाँ है तो इसको अबो ले जाइए. तो हियर दिस लोअर टर्म गिव्स डी ऑफ एक्स एंड दिस इज जेड एंड डी जेड. वाई स्क्वेयर हेयर वाई स्क्वेयर हेयर, तो बैलेंस होगा एंड यू कैन टेक दिस जेड ऑन दिस साइड. सो एक्स डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जेड डी ऑफ जेड. सेपरेशन ऑफ वेरिएबल हो गया. फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इंटीग्रेट बोथ साइड कीजिए. व्हेन यू इंटीग्रेट दिस वन योर आंसर इज एक्स स्क्वायर बाय 2, हेयर इज जेड स्क्वायर बाय 2 एंड यू कैन एंटर हेयर द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. सो आई एम राइटिंग c1. टेक 2 LCM, तो आई कैन राइट दिस इज इक्वल टू जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 2c1 एंड
आप ये कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ जेड स्क्वायर, आई एम टेकिंग दिस इज बी, ठीक है। तो बी इज व्हाट, 2 ऑफ सी, कांस्टेंट हमने ले लिया। तो हियर आई गॉट 2 independent solution, that those are first is x cube minus y cube equal to a, so this is my u, and the second is this one, so this is v equal to b constant. So solution, the general solution is given by, the general solution is, देखिए आपके पास चॉइस है, यू कैन राइट 5 हियर, ए एंड बी इक्वल टू 0 या u कॉमा वी इक्वल टू 0। तो u कौन है आपका, एक्स क्यूब माइनस ऑफ वाई क्यूब कॉमा एक्स क्यूब माइनस जेड स्क्यूब इक्वल टू 0। और आप आंसर अगर ये देना चाहें ये दे सकते हैं, अनदर आंसर भी दे सकते हैं। क्या बनेगा वो, आप ये कह सकते हो u इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ v। तो ये आपको क्या दे देगा, u की वैल्यू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ v, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। और आप तीसरा आंसर भी दे सकते हैं, वो क्या आंसर बना सकते हैं, v इक्वल टू फंक्शन ऑफ ये, तो v कौन है, फंक्शन ऑफ u। आप इस फॉर्मेट से आंसर भी दे सकते हैं। तो व्हाट इज माय v, दैट इज एक्स क्यूब माइनस ऑफ जेड स्क्वायर इज इक्वल टू g ऑफ एक्स क्यूब माइनस ऑफ वाई क्यूब, ठीक है। यू कैन राइट दिस वन आल्सो। तो दिस इज द प्रोसीजर टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ ए Lagrange's linear equation by this Lagrange's method, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे कि हाउ टू फाइंड दीज सॉल्यूशंस। टाइप अलग अलग होंगे, जैसे एक टाइप आज मैंने क्या फॉलो किया, आप करके देखना। मैंने लिया है फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड। हो सकता है आप में से कोई स्टूडेंट और पॉसिबिलिटी निकाल दे, तो Lagrange's मल्टीप्लायर्स होंगे, ठीक है। तो माई ऑब्जेक्टिव इज हियर टू फाइंड द इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस, u इक्वल टू a एंड v इक्वल टू b, एंड देन राइट द जनरल सॉल्यूशन। डिफरेंट केसेस बनेंगे यहाँ पर सब्सिडरी इक्वेशन के ग्रुपिंग करने के, तो वो ग्रुपिंग हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।